चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के बाद चैत्र का महीना शुरू हो जाता है और इस महीने की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह खरमास के दौरान आती है। खरमास में कई शुभ कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन से कार्य इस समय नहीं करने चाहिए। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस एकादशी का नाम क्या है, यह 2025 में किस तारीख को पड़ेगी, 25 या 26 मार्च एकादशी व्रत और द्वादशी व्रत कब और कैसे किया जाएगा, इस व्रत की पूजा विधि और नियम क्या होंगे। यदि किसी कारणवश आप एकादशी व्रत नहीं कर पाते तो किस दिन व्रत करना उत्तम रहेगा। पाप मोचनी एकादशी का नाम ही दर्शाता है कि यह पापों का नाश करने वाली एकादशी है। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्व इस दिन व्रत और पूजा करता है तो उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में कई बार जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, जिनके कारण दुख और परेशानियां आती हैं। घर में कलह, परिवार में मतभेद, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं, और यह सब हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। इस व्रत को करने से 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह व्रत पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए। एकादशी व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह बहुत अधिक होता है, लेकिन इसकी पूजा विधि और नियम भी कठिन होते हैं। यह कोई साधारण उपवास नहीं है। कई लोग बस एकादशी के दिन बिना अन्न खाए रहते हैं, फलाहार में आलू, कुत्तू, सिंघारे का सेवन कर लेते हैं और अगले दिन व्रत खोल लेते हैं। लेकिन असली एकादशी व्रत केवल भूखा रहने से पूरा नहीं होता, यह एक संपूर्ण अनुष्ठान होता है। पाप मोचनी एकादशी 2025 में मंगलवार 25 मार्च को मनाई जाएगी। यह तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 बजे से प्रारंभ होकर 26 मार्च को सुबह 3:45 बजे समाप्त होगी। पाप मोचनी एकादशी को पापों को नष्ट करने वाली एकादशी माना जाता है। इसे करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन की शुद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप व्रत के साथ भगवान विष्णु की पूजा पूरी श्रद्धा से करेंगे तो जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि हर एकादशी की पूजा विधि अलग होती है। किसी में घी दीपक जलाने का महत्व होता है, किसी में तिल और आंवले का प्रयोग किया जाता है, तो किसी में पूर्ण कुंभ स्थापना की जाती है। इसी तरह चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी की विशेष पूजा विधि और नियम होते हैं, जिनका पालन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूजा की सही विधि, व्रत के नियम, व्रत से एक दिन पहले और पारण व्रत खोलने के दिन के नियम, पारण का सही मुहूर्त आदि। भक्तों, हमारी वीडियोस शास्त्रों, पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। हम कोई भी मनगढ़ंत जानकारी नहीं देते, बल्कि प्रामाणिक स्रोतों से ही सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखें। जब कोई व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके अनजाने में किए गए पाप भी समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। इस एकादशी की महिमा स्वयं भगवान नारद ने बताई है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और गंगाजल से शुद्ध करें। एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उसे पहले ये सारी चीजें अपने पूजा स्थल पर रख ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र पीले फूल, तुलसी दल, धूप, कपूर, दीप, चंदन, फल, मिष्ठान, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से तैयार होगा आदि अर्पित करें। पंचमेवा में काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा और मखाना, पीला वस्त्र, अक्षत यानी चावल, प्रसाद में हलवा, खीर या कोई भी मीठी वस्तु ले ले। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा का मन में ध्यान करें। पहले कलश स्थापना कर ले। एक कलश में जल भरें और उसमें गंगाजल, तुलसी पत्ता, सुपारी और सिक्का डालें। कलश को पीले वस्त्र से सजाएं और उसके ऊपर नारियल रखें। फिर भगवान विष्णु की स्थापना करेंगे।
एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूजन प्रारंभ करें। भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगाजल से शुद्ध करें। उसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी दल, धूप और दीपक अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में फल, मिष्ठान और पंचमेवा अर्पित करें। इस बार एकादशी पर भगवान विष्णु को आम का भोग अर्पित करना उत्तम माना जाता है। यदि आम उपलब्ध न हो तो कोई अन्य फल चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मिश्री भी भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अब भगवान को जल अर्पित करें और तांबूल, पान अर्पित करें। यदि आपके पास लौंग, इलायची और सुपारी हैं, तो उन्हें भी पान के पत्ते के साथ भगवान को चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित करें, फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इसी विधि से माता तुलसी का पूजन करें। माता तुलसी को जल अर्पित करें, लेकिन उन्हें चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। माता को हल्दी या रोली का तिलक करें। वस्त्र के रूप में मौली या चुनरी अर्पित करें। यदि फूलों की माला उपलब्ध हो तो माता तुलसी को भी पहनाएं। भगवान को धूप और दीप दिखाएं और भोग के रूप में मिश्री अर्पित करें। यदि आपके पास कोई फल है तो वह भी अर्पित करें। जो भी दक्षिणा उपलब्ध हो वह माता को अर्पित करें और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें कि माता आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और जब तक हम कल आपका विसर्जन न करें तब तक ये पूजा पूर्ण न करें। कृपा कर विराजमान रहें। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा संपन्न होगी। याद रखें कि जब तक पूजा समाप्त न हो तब तक उनकी स्थापना यथावत रखें और उन्हें न हिलाएं। घर में शुद्धता बनाए रखें और तामसिक पदार्थों का सेवन न करें। अब आपको कथा सुननी है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन भर निराहार रहें या फलाहार करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें और भगवान का ध्यान करें। भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करें। एकादशी व्रत पालन जरूर करें। इसके लिए आपको व्रत में एक समय फलाहार या दूध ग्रहण कर सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें और कथा सुनें। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करें। दोस्तों, अब बात करते हैं व्रत पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। अब समझते हैं कि इस व्रत को किस दिन करना है और पारण कब करना है। चैत्र मास की यह एकादशी 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। क्योंकि 25 मार्च को ही एकादशी तिथि का प्रभाव रहेगा और द्वादशी भी समय पर आ जाएगी, इसलिए 25 मार्च को व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा। व्रत का पारण 26 मार्च को किया जाएगा। उत्तम समय दोपहर 1 से 4 तक रहेगा। अब आप सोचेंगे कि पारण दोपहर में क्यों किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि उस समय हरिवासर समाप्त हो जाएगा। इस बार पापमोचनी एकादशी का पारण दोपहर में करने का कारण ज्योतिषीय गणनाओं और तिथि क्षय, तिथि के संक्षिप्त होने या तिथि विस्तार जैसे खगोलीय कारणों से जुड़ा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस बार पापमोचनी एकादशी की तिथि 25 मार्च 2025 को प्रातः 5:05 बजे शुरू होकर 26 मार्च 2025 को प्रातः 3:45 बजे समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि 26 मार्च को प्रातः 3:45 बजे से शुरू होकर दोपहर तक प्रभावी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार द्वादशी तिथि का सूर्योदय के समय उपस्थित होना ही मुख्य कारण है, जिससे पारण दोपहर में करना शुभ रहेगा। चंद्रमा और सूर्य की गति के कारण हर साल तिथियों का समय अलग अलग होता है। जब एकादशी और द्वादशी तिथियां सूर्योदय के समय संयोगवश एक साथ पड़ती हैं, तो पारण का समय सूर्य के आधार पर निश्चित किया जाता है। इस बार द्वादशी तिथि सूर्योदय के बाद दोपहर तक प्रभावी रहेगी, इसलिए दोपहर का समय पारण के लिए उपयुक्त है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि यदि द्वादशी सूर्योदय के समय उपस्थित हो तो व्रतधारी को मध्याह्न के पूर्व ही पारण कर लेना चाहिए। सूर्योदय के समय द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना धर्म सम्मत है। यदि द्वादशी तिथि दोपहर के बाद समाप्त हो जाए और पारण समय से न किया जाए तो व्रत भंग दोष लगता है। इसी कारण इस बार दोपहर में पारण करने की सलाह दी जा रही है, ताकि पूर्ण फल प्राप्त हो और दोष से बचा जा सके। इसलिए भक्तों, 26 मार्च 2025 को सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि विद्यमान होगी।
पारण का सर्वोत्तम समय दोपहर 1:41 बजे से 4:08 बजे तक है। इस समय पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी। ज्योतिषीय गणनाओं और शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी का पारण दोपहर में करना अनिवार्य है। हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों को दान दें। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपने व्रत की सफलता और भगवान विष्णु जी और माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह आपके जीवन में शुभ परिवर्तन लाने में सहायक होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।